याद आ रहा है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा मुथैया मुरलीधरन। ये क्रिकेटर, इन्होंने जब ये रिटायर हुए थे एंड जब उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इट वाज 800 विकेट्स, तब जब ये रिटायर हुए तो कुछ मीडिया पर्सन, कुछ जर्नलिस्ट इनके पास आए, उनसे सवाल पूछा कि सर ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आप एक इतना अच्छा रिकॉर्ड बना पाए। तब मुरलीधरन एक जवाब देते हैं कि ये मेरे लिए इतना आसान था, इसलिए आसान हुआ कि जब भी मैं ग्राउंड पर आता, मैं ग्राउंड पर बस एक ही सोच, एक ही थॉट और एक ही विचार को लेके आता कि मैं आज ऑलरेडी 5 विकेट्स ले चुका हूं और इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल रहा है। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा मैकडॉनल्ड्स, और प्रोबेबली आप सभी लोग उससे एक्सपीरियंस भी करते होंगे। मैकडॉनल्ड्स की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। आज 36,000 रेस्टोरेंट्स, मोर देन 36,000 रेस्टोरेंट्स है मैकडॉनल्ड्स के। एंड जब मिस्टर रोनाल्ड मैकडॉनल्ड से पूछा गया कि आप अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार सफल कब बने, तो ये इंसान जवाब देते हैं कि जब मैं रोड की बेंच पे बैठा था, मेरे पास मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं पड़ा था और मैंने आंखें बंद करके अपनी मैकडॉनल्ड्स की चेन पूरी दुनिया में है ऐसा विजुअलाइज किया, ऐसा इमेजिन किया, एंड उस टाइम पर मैं सक्सेसफुल बना। कैन यू इमेजिन सिटिंग ऑन अ रोड बेंच, नॉट हैविंग अ सिंगल पेनी? So the first secret which I want to share with you is visualization. जितने भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं, उन सभी लोगों ने, जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हैं, उन सभी लोगों ने जाने या अनजाने इस पावर को अपनी जिंदगी में अपनाया है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दिस पावर। इस दुनिया में कोई भी चीज 2 बार बनती है, पहले इंसान के मन में, उसके बाद वो बाहर की दुनिया में बनना पॉसिबल हो सकती है। आज जिस हॉल में हम लोग यहां पर बैठे हैं, वो हॉल भी 2 बार बन चुका है। पहले किसी ने सोचा होगा कि यार ऐसा कुछ हॉल बनाना चाहिए, उसके बाद ही वो ब्लूप्रिंट के बनने के बाद ये हकीकत में बनना पॉसिबल हुआ। ऐसे ही कोई इंसान सुबह उठ के कुछ कर नहीं देता है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आप ले लो, सबसे पहले यहां पर किसी ने बनाया, उसके बाद ही वो पॉसिबल हुआ बाहर की दुनिया में लाना। और बिल गेट्स, आपने सुना होगा बिल गेट्स कहते हैं कि फेक इट बिफोर यू मेक इट। कोई भी चीज को हकीकत में बदलने से पहले ऐसा सोचना, ऐसा मानना, ऐसा बिलीव करना कि वो हो चुका है। धीरूभाई अंबानी का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। धीरूभाई अंबानी कहते थे, सपने देखो और तभी ही वो सपने सच होंगे। इसलिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सभी लोगों ने इस पावर को इमेजिन किया, विजुअलाइज किया, उसके बाद ही वो अपनी जिंदगी में बड़ी सक्सेस तक पहुंच पाए। और कोई भी सपना अधूरा है एक चीज के, and that is, where's my PPT guys? बोस्टन यूनिवर्सिटी, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएस, वहां पर एक सर्वे किया था। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए कॉन्वोकेशन के दिन पर, उनसे एक सवाल पूछा। कॉन्वोकेशन के दिन पर उनको डिग्री वहां पर मिल रहा था। वो स्टूडेंट्स से सर्वे के टाइम पर यह सवाल पूछा कि आप सभी लोगों की जिंदगी में कितने लोगों की लाइफ में एक सही गोल और एक सही पर्पस है? क्या लगता है आपको, बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनको डिग्री दिया जा रहा है, कितने लोगों की लाइफ में एक सही पर्पस होगा? आप नहीं मानेंगे दोस्तों कि वहां पर 90% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको डिग्री मिल रहा था और उनको पता नहीं था कि उनकी जिंदगी में उनको क्या करना है, उनका क्या पर्पस है। 7% लोग ऐसे थे जिनको थोड़ा बहुत आइडिया था कि मुझे ये करना है और यहां पर जाना है। ओके, ऑलराइट। 7% ऐसे लोग थे जिनको ये आइडिया था कि मुझे यहां पर जाना है, ये करना है, ऐसा करना है, बट उसमें भी क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ गिनकर 3% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको पता था कि उन्हें अपनी लाइफ में कहां पर आगे जाना है, कहां पर पहुंचना है, और क्लियरिटी थी। यहां पर 30 साल से कम उम्र के कितने लोग हैं? 30, बिलो 30, राइट? ओके, काफी सारे लोग, मेजॉरिटी। या थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग हैं यंगस्टर्स, मैं कहूंगा प्रोबेबली ज्यादातर यंगस्टर्स कॉमनली एक सवाल पूछते हैं कि यार हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है हमें नहीं पता है, और वो दूसरों से पूछते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी का जो पर्पस है वो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। और कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं, उसका सिंपल सा जवाब इतना ही है कि आप लोग गाड़ी चलाते हो, ज्यादातर लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, और मेजॉरिटी लोग खुद ही सीख जाते हैं, मेल्स स्पेशली। तो आपने गाड़ी चलाना कैसे सीखा? आपने टाइम दिया, आपने वक्त निकाला गाड़ी चलाने के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप टाइम निकालो,
वक्त निकालो, अपने आप के साथ बैठो और सोचो कि हमें लाइफ में कहां पहुंचना है, क्या करना है। बिकॉज जब तक क्लियरिटी नहीं है जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। गोल्स का होना लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, जस्ट बिकॉज कि हम सभी लोगों के अंदर बहुत सारा पावर, बहुत सारा पोटेंशियल है। क्योंकि धीरू भाई अंबानी भी इंसान थे, बिल गेट्स भी इंसान है, ठीक है, वो कोई भगवान के भेजे हुए फरिश्ते नहीं है, राइट। हमारी तरह कॉमन इंसान है, बट फर्क इतना है कि वो लोग उनकी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने बड़ी सफलता को अचीव किया। जब तक आपको पता नहीं है कि आपके अंदर आपका गोल क्या है, आपको कहां पर जाना है, तब तक आपके अंदर की पोटेंशियल काम नहीं करेगी। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर है। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, गाड़ी के अंदर जाते हैं, बैठते हैं, ड्राइवर पूछता है सर कहां जाना है, आप कहते हैं कि पता नहीं कहां जाना है। ड्राइवर फिर से पूछेगा सर बताइए तो सही कैसे चलेंगे, तो आप कहते हैं यार मुझे पता नहीं। तो क्या ड्राइवर आपको कहीं पर ले जा पाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। जब तक आपको पता नहीं है आपको कहां पर जाना है, तब तक कितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप अटेंड कर लो, कितने भी बड़े बड़े लोगों के पास आप जाओ, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपके लाइफ में आपके लिए गोल होना जरूरी है। तो गोल अपनी जिंदगी का डिसाइड कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गोल होना क्यों जरूरी है, एनर्जी लेवल कैसे आए। लोगों का सवाल रहता है कि यार सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, थक जाते हैं, एनर्जी कम हो जाता है। एंड दैट्स वेयर मैं उनको एक ही जवाब देता हूं कि अगर आप थक जाते हो, आपका एनर्जी कम होता है, तो उसका मतलब बहुत साफ है, आप अपनी जिंदगी के सही पर्पस पे काम नहीं कर रहे हो। जब तक आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। जिस दिन आप एक ऐसा काम ढूंढ लेते हो जब आप भूख, प्यास, नींद सब भूल जाओ, मतलब कि आप एक सही डायरेक्शन की ओर जा रहे हो। तो आपका गोल वैसा ही होना चाहिए। और एनर्जी लेवल तब आपकी रहेगी हाई जब सही पर्पस और सही गोल आपकी जिंदगी में होगा। मैं पिछले 20 दिन से, अभी मैंने रिसेंटली एक जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया है अपने, जो मेरा गोल है, जो मेरा पर्पस है। 20 दिन से हम लोग प्रोग्राम्स ले रहे हैं, मुंबई, पुणे, हैदराबाद में भी कल हम लोग 11:30 12 बजे तक रात को चल रहा था हमारा सेशन एक। और उसके बाद सुबह यहां पर 6 बजे उठना, प्रोग्राम देना। वो पॉसिबल इसलिए हो रहा है कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मेरे को पता है कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है, मुझे कहां पर पहुंचना है, मुझे कब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए। और जिस दिन आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एनर्जी क्रिएट करना, क्योंकि एनर्जी यहां से आती है, खाना खाने से एनर्जी नहीं आती है, राइट। तो अपनी जिंदगी का गोल, पर्पस डिसाइड कीजिए और तब जाकर आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एंड समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कि जब आप एक बार अपनी जिंदगी का गोल डिसाइड कर देते हैं, तो उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड दैट वुड बी नेक्स्ट। वैसे मैं जानना चाहता हूं यहां पर जितने लोग बैठे हैं, सच बताना कितनी लोगों की लाइफ में गोल है, कोई भी गोल, राइट। और कितने लोगों ने उस गोल को लिख कर रखा है? फ्यू पीपल। मैं चाहता हूं, आपको एक नोट दिया गया है, अभी जो भी आपकी लाइफ का गोल है ना, जिसने नहीं लिखा है, अभी वो बुक निकालिए, बुक पे लिखिए। जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा, गोल बदलते रहेगा। कभी डिसाइड कर लिया कि मर्सिडीज लेनी है, फिर किसी दिन क्या होता है ना, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो हम लोग मारुति पे आ जाते हैं, राइट। तो लिखा हुआ रहेगा तो पता है कि कहां पर जाना है।